डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो ये टॉपिक बेसिकली हमें ये बताता है कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीकों से डिफरेंट टाइप के रेडिएशंस पे एक्सपेरिमेंट्स किए, कंक्लूजन्स फॉर्म किए और बहुत सारी थ्योरीज भी दी। अब इतनी सारी चीज़ें होने के बाद उनके माइंड में एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ। जो कन्फ्यूजन था लाइट के डुअल बिहेवियर से रिलेटेड। यानी कि एक तरफ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस ये शो कर रहे थे कि जो लाइट है वो वेव नेचर की होती है, बट वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्सपेरिमेंट्स के ऑब्जर्वेशंस ये भी शो कर रहे थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की होती है। तो यहीं पर मेन कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था कि आखिर ये जो लाइट है ये एक्चुअली में किस नेचर की होती है। और इसी को देखते हुए साइंटिस्ट्स ने कहा, इन दोनों के लफड़े पे मेरे को क्यों फंसा के रखा है, उठा ले रे बाबा, उठा ले, मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। तो अब इसी दुविधा का समाधान करते हुए उन साइंटिस्ट ने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि जो लाइट है वो डुअल नेचर शो करती है, यानी कि उसका नेचर सिचुएशंस के हिसाब से चेंज होता है। मतलब कि वो कुछ सिचुएशंस में वेव की तरह बिहेव करती हैं और कुछ सिचुएशंस में वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती हैं। अब इस लाइट के डुअल बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को कंप्लीटली डाइजेस्ट करने में साइंटिस्ट्स को काफी टाइम लगा, बट लास्टली आखिरकार उन्होंने इस कॉन्सेप्ट से कन्विंस्ड होकर इसे एक प्रॉपर वैलिडिटी दे ही दी। तो चलो अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटॉन्स ऑफ रेडिएशन हुज फ्रीक्वेंसी इज 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। यानी कि यहाँ पर हमें 1 मोल ऑफ फोटॉन पार्टिकल्स की एनर्जी फाइंड आउट करनी है, जिसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर 1 फोटॉन पार्टिकल की एनर्जी फाइंड आउट करनी होगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे एक फॉर्मूला जो कि है E = hν। अब इस एक्सप्रेशन में हमें h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू ऑलरेडी पता है, जो कि है 6.626 × 10⁻−34 जूल सेकेंड। और यहाँ क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी यानी कि न्यू की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है, जो कि है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो अब इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद जो 1 फोटॉन पार्टिकल की एनर्जी है यहाँ, उसकी वैल्यू पता लग जाएगी। तो अब इसके बाद यहाँ पर 1 मोल ऑफ फोटॉन्स की एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 फोटॉन पार्टिकल की एनर्जी की वैल्यू से 1 मोल में जितने फोटॉन पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा। तो फिर ये करने के बाद जो फाइनल आंसर आएगा वही होगी उस 1 मोल ऑफ फोटॉन पार्टिकल्स की टोटल एनर्जी। तो चलो अब एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मीन्स ν0 फॉर अ मेटल इज 7 × 10⁻14 हर्ट्ज। Calculate the kinetic energy of an electron emitted when radiation of frequency means ν = 1 × 10⁻15 हर्ट्ज hits the metal। यानी कि यहाँ पर एक मेटल लिया गया है जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज और उस पे एक लाइट बीम स्ट्राइक हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस लाइट बीम की फ्रीक्वेंसी इस मेटल सरफेस के थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली इस मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स बाहर आएंगे। तो अब यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इन बाहर आते हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। समझे बात को? तो सबसे पहले हमें यहाँ पर जो वैल्यूज गिवन है वो है मेटल्स थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो कि है 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, या फिर हर्ट्ज के जगह पे हम पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। और जो लाइट की फ्रीक्वेंसी गिवन है वो है 1 × 10⁻15 हर्ट्ज या पर सेकेंड। तो इस कैलकुलेशन में हम हर्ट्ज के जगह पे पर सेकेंड ही यूज करेंगे सारे फ्रीक्वेंसी के वैल्यूज में, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए सिंपली यहाँ पर हम आइंस्टाइन के इक्वेशन को यूज करेंगे, जो कि है काइनेटिक एनर्जी = hν - hν0, जिसके बारे में हमने डिटेल में लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर इस h यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट को हम कॉमन ले सकते हैं, राइट। और फिर इसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली इनकी वैल्यूज को पुट करके इसे सॉल्व कर दो। फिर इसे सॉल्व करने के बाद लास्टली जो आंसर आएगा वो होगा 1.988 × 10⁻−19 जूल्स, और यही होगी उन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी और इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।